इस वीडियो को देखने वालों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 1 नई उषा का पाठवाचन किए थे। आज हम उसके अभ्यास के कुछ प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए। प्रश्न पहला, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता रूपी नई सुबह से है। कवि कहते हैं कि हे देश के नवयुवकों, उठो, जागो, परतंत्रता रूपी गहन रात्रि समाप्त हो चुकी है और स्वतंत्रता रूपी नई सुबह तुम्हें जगा रही है। प्रश्न दूसरा है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए? तो इसके उत्तर है, कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में मेहनत, समानता, एकता की भावना, सहानुभूति, मित्रता, सत्यता, प्रेम, बलिदान, धैर्य, ज्ञान तथा कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न है, कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का आशय है कि अच्छे कार्य अर्थात सुकर्म और ज्ञान की ज्योति से यह देश प्रकाशमान हो, समाज आत्मनिर्भर बने अर्थात स्वयं पर आश्रित हो, जिससे सभी मनुष्यों को आत्म आनंद और हर्षोल्लास की प्राप्ति हो। इसी को कवि ने कहा है प्राण प्राण गा उठे। समाज को स्वास्थ्यरही कैसे बनाया जा सकता है? कवि श्री सत्यनारायण लाल जी के अनुसार कड़ी मेहनत करके बिना डरे कर्तव्य मार्ग पर निरंतर चलकर अमीर गरीब के भेदभाव को त्याग कर सुकर्म, ज्ञान, सहानुभूति, मित्रता, सत्य, प्रेम, बलिदान आदि गुणों का विकास करके समाज को स्वास्थ्यरही बनाया जा सकता है। इसी क्रम में प्रश्न 5वां है, नई उषा शीर्षक कविता में कवि किन किन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने आलस्य त्याग कर कड़ी मेहनत करना, निडरता, समानता, सुकर्म, ज्ञान, स्वास्थ्यरही बनने, बलिदान की भावना रखने आदि इन सभी परिवर्तनों की ओर संकेत किया है। हमारा 6वां प्रश्न है, कविता में वर्णित वसुंधरा शस्य श्यामला सदा कैसे बनी रह सकती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर है, नवयुवकों के द्वारा आलस्य को त्याग कर कड़ी मेहनत करके अपनी मातृभूमि को अपने पसीने से सींचना होगा, तभी ये धरती हरी भरी शस्य श्यामला बनी रह सकती है। 7वां है, प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का क्या आशय है? तो इसके उत्तर है, प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का आशय है कि हे देश के नवयुवकों, उठो। प्रमाद अर्थात आलस्य रूपी जो परतंत्रता की गहन काल रात्रि थी वह समाप्त हो चुकी है और स्वतंत्रता रूपी सूर्योदय हो चुका है। उठो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यह कविता नवयुवकों के मन में किन किन भावों का संचार करती है? तो उत्तर है, यह कविता नवयुवकों के मन में देश प्रेम, मेहनत, एकता, समानता, सहयोग,
साहस, प्रेम, बलिदान, स्वतंत्रता, इन सभी भावों का संचार करती है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न उत्तर खत्म होता है। नमस्कार।